एयरपोर्ट देख रहे हैं। जी जी, अभी तो हाल ही में मोदी जी ट्रांजिट विजिट पे। अरे ट्रांजिट विजिट ही मोदी जी करेंगे जी जी। और योगी जी करेंगे। लग रहा है कि मोदी जी योगी जी अपने लिए पेटेंट करा लिए हैं कुशीनगर एयरपोर्ट को, और नाम क्या दे दिए, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान कभी नहीं। देहातवा में कहानी कहल जला बाबू कि कहे के अनहारी बारी आ धूम करे के पल्लो नहीं। जी जी। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुशीनगर को अनदेखी कर रही है, और यहाँ के सांसद और विधायक मुख्यमंत्री के तलवे चाटने में लगे हैं कि कहीं नाराज ना हो जा। नाराज है टिकट फट जाइए। अरे टिकट कोई भी पाए, अगर कुशीनगर का हित करोगे मेरे भाई तो कुशीनगर की जनता वोट देकर जिताएगी। योगी आदित्यनाथ के वोट से और नरेंद्र भाई मोदी जी के वोट से सांसद विधायक नहीं बनते हो, सांसद विधायक बनते हो पड़ेगी। जाति का देश भारत है, धर्म का देश भारत है, लेकिन आप बता दीजिए क्या इस तरह से दिलों में नफरत पहले थी? बिल्कुल नहीं। इस तरह से एक वर्ग दूसरे के प्रति नफरत करता था, लेकिन आज क्या है, अगर दो लोग गाड़ी में बैठ गए, एक दाढ़ी वाला एक बिना दाढ़ी वाला, तो दाढ़ी वाला भी सशंकित है और बिना दाढ़ी वाला भी सशंकित है कि कल जाते जाते रास्ते में कौन अटैक कर देगा। और हमारा भारत वह भारत है जहां पत्थर भी पूजे जाते हैं, स्त्रियों को मां माना जाता है, और आज स्त्रियों को नग्न करके नचाया जा रहा है, स्त्रियों के मान सम्मान को गिराया जा रहा है, और जाति से जाति को लड़ाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी जाति के नेताओं को दल बनवा करके अपने पास रख रही है कि मुझे वोट मिले। जाति भी इस बात को समझ चुका है कि जातिवादी जो नेता हैं केवल चेहरा बने हुए हैं। देख लीजिए संजय निषाद जी को हत्या हुई थी ना गोरखपुर में, उनको लोग तलाशते रह गए, हिम्मत नहीं जुटा पाए कि जाए उस लड़के के घर। स्कूल कर देंगे 5 किलोमीटर, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आप केवल लेबर बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। भाई ये गुलाम बनाने की बहुत बड़ी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की। आरएसएस कब चाहती थी यह देश आजाद हो, और आरएसएस कब चाहती है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो। ये राजतंत्र में भरोसा करने वाले लोग आज भी राजशाही और हिटलरशाही को लागू करना चाहते हैं, और शिक्षा व्यवस्था बनता है। ये तो घर उजाड़ने वाली सरकार है, मकान छीनने वाली सरकार है, और इतिहास लिखा जाएगा कि बुलडोजर से जितने घर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने गिराया है, उसके 1/2 मकान को नहीं बनाया है। कहां रहेगा वो परिवार? जी जी। ये नगर पालिका में बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार इस तरह हावी है कि जाकर देखिए, यहाँ नालियां बनी है, बर्थलेस नालियां हैं, उसमें कोई उपयोगिता नहीं है, लोगों ने भर दिया है। जी जी। नगर पालिका का यह हाल है कुशीनगर का। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर के आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के डुमरी गांव में, और हमारे साथ एक वकील साहब हैं और समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। आए दिन जो पूरे प्रदेश में, अभी चूंकि भाजपा की गवर्नमेंट चल रही है, सपा की गवर्नमेंट नहीं है, आए दिन तमाम हत्याएं हो रहे हैं, तमाम जो भी करप्शन हो रहे हैं, जो भी क्रिमिनल चीजें हो रही हैं, उसको लेकर के तमाम चीजें हो रही हैं। गवर्नमेंट चाह रही है चीजें सही हो, लेकिन उसके बावजूद भी दिन पर दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। कल ही आपने देखा गोरखपुर में काफिले पे हमला भी हुआ, तमाम पुलिस की मौजूदगी में भी जो नेता है समाजवादी पार्टी के और जो यादव बिरादरी के लोग हैं, आए दिन उनके ऊपर अत्याचार भी हो रहा है। इस पहलू में बात करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, प्रत्येक पहलू पे जानकारी लेंगे कि क्या कारण है जिसके वजह से गवर्नमेंट बात करती है कि 0 टॉलरेंस की नीति है, हम सारी चीजें सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो करप्शन है वो कम नहीं हो रहा है। आए दिन नौजवानों की हत्या हो रही है, गोलियां चल जा रही है, मांस फूटती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी के जिला अध्यक्ष उदय भान यादव जी। सर, एक बहुत जरूरी सवाल मैं करना चाहूंगा सर, क्योंकि शिक्षा ही सर्वोपरि है, बिना शिक्षा का समाज का विकास नहीं हो सकता है। और हाल ही में गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया है कि उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय हैं, 5000 विद्यालय लगभग बंद किए जाएंगे। आए दिन विद्यालय बंद किए जाते हैं, विद्यालयों में नियुक्तियां नहीं है। कई बार देखा जाता है एक शिक्षक 50-50, 100-100 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये जो शिक्षा रूपी व्यवस्था है, ये गवर्नमेंट की साजिश है, सरकार की विफलता है, जिसकी वजह से सब बंद किया जा रहा है, चीजें हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा जेन्युइन सवाल उठा दिया। जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है कि जो जितना पिएगा उतना बढ़ेगा। और ये जो लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि क्वेश्चन उठाए, जी जी जी, क्वेश्चन तब ना उठेगा जब आप पढ़ेंगे। और ये विद्यालय बंद कर देंगे। अच्छा, आप बताएं प्राथमिक विद्यालय में कौन पढ़ाता है?
प्राइमरी टीचर। कौन पढ़ता है? जी जी जी। दीनहीन गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल कर देंगे 5 किलोमीटर, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आप केवल लेबर बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। भाई ये गुलाम बनाने की बहुत बड़ी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की। जी। आरएसएस कब चाहती थी यह देश आजाद हो, और आरएसएस कब चाहती है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो। ये राजतंत्र में भरोसा करने वाले लोग आज भी राजशाही और हिटलरशाही को लागू करना चाहते हैं। और शिक्षा व्यवस्था, माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी यादव जी जब थे तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और इंटर तक ही नहीं, स्नातक तक फीस माफ कर दिए थे, और इन्होंने फीस बढ़ाया है। ये तो यहाँ तो सर किताबों पे, कापी पे जीएसटी लगती है। अरे भाई का किताब कापी पे जीएसटी की बात करते हैं। कफन जो है, कफन मरने के बाद जो कफन है उस पर जीएसटी लगती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी घबराइए नहीं, इन लोगों की, हमको लग रहा है कि सोच रहे होंगे कि जो लड़का जन्म लेगा उसके माँ बाप पर जन्म देने का भी जीएसटी लगेगी, लगी रही है। ये कुछ छोड़ेंगे नहीं। टैक्स इतना बढ़ा दो कि कमर टूट जाए पब्लिक का। नागरिक न पैसा रहेगा, न पढ़ाएगा, न पढ़ेगा, न पूछेगा, न हम दोषी होंगे। भाई जो मन करे सो करे, सजनी हमारी राजकुमार। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है जो शिक्षा बंद कर रही है, स्कूलों को बंद कर रही है, और भारत में सबसे बड़ा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यही है, सबसे ज्यादा नौजवान भी यही है। तो जब नौजवान शिक्षा ही नहीं पाएगा, विद्यालय बंद कर दिए जाए, तो भारत का भविष्य, भारत का फ्यूचर, अभी हम 21वीं सदी में है, आने वाला समय कैसा लगता है? अंधकार में होगा, क्या होगा, कैसे देखते हैं आप इसको? अगर इसी तरह रह गया, हमारे प्रधानमंत्री जी सीना ठोकर कहते रह गए कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन खाने के लिए देते हैं, तो जिस प्रदेश की जनता राशन खाने के लिए जी रही है उसका भविष्य कैसा होगा? बड़ा सवाल। आप विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं और विद्यालय बंद करने जा रहे हैं। आप विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं और हायर एजुकेशन की फीस बढ़ाते जा रहे हैं। आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और गुरुओं की भर्ती बंद कर रहे हैं। क्या तमाशा करके रखे हैं भाई? ये सर एक जरूरी सवाल, अभी आपने कहा गुरुओं की भर्ती। यूपी में बहुत सारे लड़के जो हैं बीटेक करके, बीएड करके सारी चीजें कंप्लीट हैं, लेकिन वो नौकरी अभी बीपीएससी का जो बिहार में पाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी में भर्तियां नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से जो लोग तैयारी किए हुए उनको नौकरी नहीं मिल रहा। भाई नेहा सिंह ने तो कहा था यूपी में का बा, बेरोजगारी बा, जी जी, भ्रष्टाचार बा, बीमार बा, लाचार बा, और ही का बा, ये जो खाली एक चीज बाबा जी। अब बाबा, अब मंदिर में घंटा बजा बा, तो मंदिर में घंटा बजाइए। बाबा धाम का यात्रा शुरू हो गया है ना, लाइन लगाइए। हर शुक्र सोमवार को मंदिरों में जाकर देखिए, मंदिरों में जाकर देखिए। मैं तो समझ नहीं पाता हूं नौजवानों को कि मंदिर में जाकर के लाइन लगाते हैं, कपूर बांटते हैं कि नौकरी लग जाए। अरे मेरे नौजवानों, मंदिर में क्यों लगा रहे हो? जोगी जी के मंदिर पर जाकर के जोगी जी से पूछो कि जोगी जी महाराज, आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं बेरोजगार नहीं रहने देंगे। दो रोजगार भाई, आप तो साक्षात एक मठ के महंत भी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो आपके रहते यहाँ के युवा बिहार में जाकर के, तेजस्वी जी के सरकार में जाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस किया, रोजगार पा लिया। और आप इतने तेज तरार हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री महोदय, आप रोजगार देते तो उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाते। अरे भाई, सबसे ज्यादा यूपी के लोग पंजाब, दिल्ली, गुजरात इत्यादि इत्यादि में जाते हैं, और कितना झेलना पड़ता है पता है। एक बेटा को जब बाहर में सुनाई देता है कि मेरी मां मर गई, साधन नहीं आने के लिए, उसके दिलों पर क्या बीतता है ये सरकार समझती है? कोई साधन है? यहाँ कुशीनगर में एयरपोर्ट देख रहे हैं। जी जी, अभी तो हाल ही में मोदी जी ट्रांजिट विजिट पे। अरे ट्रांजिट विजिट ही मोदी जी करेंगे जी जी, और जोगी जी करेंगे। लग रहा है कि मोदी जी, जोगी जी अपने लिए पेटेंट करा लिए हैं कुशीनगर एयरपोर्ट को, और नाम क्या दे दिए? नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान कभी नहीं। देहातवा में कहानी कहल जाला बाबू कि कहे के अनहारी बारी आ धूम करे के पल्लो नहीं। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुशीनगर को अनदेखी कर रही है, और यहाँ के सांसद और विधायक
मुख्यमंत्री के तलवे चाटने में लगे हैं कि कहीं नाराज ना हो जा। नाराज नहीं, टिकट कट जाइए। अरे टिकट कोई भी पाए, अगर कुशीनगर का हित करोगे मेरे भाई तो कुशीनगर की जनता वोट देकर जिताएगी। योगी आदित्यनाथ के वोट से और नरेंद्र भाई मोदी जी के वोट से सांसद विधायक नहीं बनते हो। सांसद विधायक बनते हो कुशीनगर के गरीब बेरोजगारों के वोट से, कुशीनगर की जनता के वोट से। तो कुशीनगर की जनता का ऋण है, कुशीनगर का विकास करो, एयरपोर्ट को संचालित कराओ, नहीं तो जनता जो पूछेगी ना जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने, सारी चीजें चालू कराया या चीजें हो। तो अंत में जो भी कुशीनगर के लोग हैं, अंतिम सवाल मेरा है, कुशीनगर के जो नौजवान हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने बेरोजगार साथियों को, जनपद कुशीनगर के किसान नौजवानों को, माता बहनों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, वोट देने जाइए तो एक बार अपने दिल से पूछिए कि आपका विकास कौन कर सकता है, और जो आपका विकास करे उसको वोट दीजिए। और जो धर्म के नाम पर पाखंड करे, जाति के नाम पर लड़ाए और कुशीनगर को पीछे ढकेले, उसके साथ कतई खड़ा मत रहिए, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। बिल्कुल, आप सर देख रहे हैं, नौजवान शिक्षा लेने के बाद से दूसरे राज्यों में जाने कमाने के लिए ये जो सरकार है कंपनियां स्थापित नहीं कर रही है, लोग परेशान हैं, युवा बेचैन है। तो आपकी यदि सरकार आती है, आपकी गवर्नमेंट आती है, जैसा सपा की गवर्नमेंट रही तो जो शिक्षित लड़के थे उनको लैपटॉप भी दिया गया, नौकरियां भी दी गई, तो जब आपकी पार्टी आती है, आपकी सरकार आती है, तो किन पहलू पे काम करेंगे पूर्वांचल के लिए? देखिए, पहले तो पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम कायम कराएंगे। जरूर, इसलिए कि जब तक लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था कायम नहीं रहेगी तब तक प्रदेश में भयभूत भ्रष्टाचार हावी रहेगा। और रह गई बात युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, तो हमारी सरकार जब थी, माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, कोई वर्ग अछूता नहीं था जिसको लाभ न मिला हो। आज ये कहते हैं कि जातिवाद की बात करते हैं, 100 नंबर की जो डायल 100 पुलिस माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, जात पूछ कर दी। एम्बुलेंस जो 108 था, जात पूछ कर आती थी। तो जब ये सारी व्यवस्थाएं, चाहे किसानों को 5 लाख किसान दुर्घटना बीमा दिए, ये जात पूछ करके दी गई। तो समाजवादी जब आते हैं तो सबको सर्वे भवन्तु सुखनम सर्वे भवन्तु निरामया के सिद्धांत पर काम करते हुए, लोकतांत्रिक में भरोसा करते हुए सबके हित की बात करते हैं। और कन्या विद्याधन, लैपटॉप, पुलिस की भर्ती, अध्यापक की भर्ती और सभी भर्तियां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने शासनकाल में दिया। मेट्रो जैसे सुविधा दिया, एक्सप्रेसवे जैसे सुविधा दिया। आपने क्या दिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज? नहीं सर, ये भी कुछ चीजें दे रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में 60,000 कुछ भर्तियां हुई हैं योगी जी के सरकार में। अभी हाल ही में नौकरी बटा है, नियुक्ति पत्र बटा है, तो और भी चीजें ये भी गवर्नमेंट कर रही है, ये बेहतर कर रही है, वो चीजें कर रही है। देखिए, मैं आपसे बता दूं कि आप नियुक्तियां तो किए जरूर, लेकिन नियुक्तियों में जाइए तो कितने परीक्षाओं में आप विफल हुए। कितने पेपर, कितने संकल्पों को झेलने के बाद, कितने संघर्षों को झेलने के बाद। आपसे बता दें कि एक फॉर्म को भरने में 2500 से 3000 रुपया लगता है, और अभ्यर्थियों को आने और जाने में 3000 रुपया खर्च होता है, 6000 7000 खर्च होता है, और परीक्षा दे करके जैसे निकलते हैं पेपर लीक। जी जी जी। और नौकरियों में देख लीजिए, आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आप देखिए एक बार, आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई हैं, और आरक्षण को खाने वाली ये सरकार जो नौकरी भी दे रही है उसमें उन लोगों को दे रही है जो लोग अघाए हुए हैं। हमारे आरक्षण को लूटने का काम किया जा रहा है। और समाजवादी सरकार आएगी तो आरक्षण के अनुसार, आरक्षण के रक्षा करते हुए सभी वर्गों का हित होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, चमार हो, बनिया हो, नुनिया हो, दुनिया हो, सबके हितों की बात होती है। सबसे बड़ी बात है, हमारी सरकार में हम बैठ करके, हमारे नेता बैठ करके अपनी मिक्री सुना करते थे, और आज एक शब्द बोल दीजिए जेल भेजने का काम करेंगे। और इनके सांसद, एमपी, एमएलए इतने निरंकुश हो गए हैं कि क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया में हमने देखा, एक व्यक्ति बुलाया था किसी को, विधायक था, उद्घाटन करने के लिए, फीता छोट लगा दिया था तो उसको थप्पड़ से मारा। फीता से तुम्हारी औकात है?
अरे 56 इंची की सीना संविधान ने दिया है और संविधान से व्यवस्था कायम करो, 56 इंची का सीना बना रहेगा। और यह सीना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है और दिल भी समुद्र जैसा गहरा है, सबको सुनते हैं, सबके लिए करते हैं। जी जी जरूर जरूर। तो ये सारी चीजें आपने बताया सर, इस गवर्नमेंट में है जो चरम पे है, जो भ्रष्टाचार का लेवल है चरम पे है। देश की डीजीपी भी डाउन जा रही है, कभी अप पर है कभी डाउन हो रहा है। जो भी लोग हैं सवाल करने पे जेलों में डाल दिया जा रहा है। तो अभी हमारे बगल के देवरिया के गोरख पांडे जी, जिन्होंने कविता लिखा कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आए, और आप लोग भी समाजवाद की परिकल्पना करते हैं कि समाजवाद आएगा, समाज में जो भी लोग हैं हर वर्ग के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब लोग समानता पूर्वक रहेंगे। लेकिन वर्तमान में लोगों की संवेदनाएं मरती जा रही हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा द्वेष से सारी चीजें हुई। तो इसको कैसे संभव किया जा सकता है कि लोग प्रेम से रहें, सारी चीजें ठीक ठाक से रहें? गवर्नमेंट की जो रिस्पांसिबिलिटी है लोक कल्याणकारी राज्य की, तो उसको कैसे किया? देखिए, जो लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना हमारे संविधान में किया गया है जी, उसको बनाने के लिए वर्ग विभेदीकरण खत्म करनी पड़ेगी। जाति का देश भारत है, धर्म का देश भारत है, लेकिन आप बता दीजिए क्या इस तरह से दिलों में नफरत पहले थी? बिल्कुल नहीं। इस तरह से एक वर्ग दूसरे के प्रति नफरत करता था। लेकिन आज क्या है, अगर दो लोग गाड़ी में बैठ गए, एक दाढ़ी वाला एक बिना दाढ़ी वाला, तो दाढ़ी वाला भी सशंकित है और बिना दाढ़ी वाला भी सशंकित है कि कल जाते जाते रास्ते में कौन अटैक कर देगा। और हमारा भारत वह भारत है जहां पत्थर भी पूजे जाते हैं, स्त्रियों को मां माना जाता है, और आज स्त्रियों को नग्न करके नचाया जा रहा है, स्त्रियों के मान सम्मान को गिराया जा रहा है, और जाति से जाति को लड़ाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी जाति के नेताओं को दल बनवा करके अपने पास रख रही है कि मुझे वोट मिले। जाति भी इस बात को समझ चुका है कि ये जातिवादी जो नेता हैं केवल चेहरा बने हुए हैं। देख लीजिए संजय निषाद जी को हत्या हुई थी ना गोरखपुर में, उनको लोग तलाशते रह गए, हिम्मत नहीं जुटा पाए कि जाए उस लड़के के घर जो उनके साथ रहता था। लेकिन समाजवादी गए और सहयोग किए। अभी अभी एक दुर्घटना घटित हुई थी रामकोला थाने में, ये 6 मर गए थे लड़के। जी जी हाँ। जोगी जी की स्पर्शीय जिला है ना कुशीनगर। जी जी जी। जोगी जी महाराज को नजर नहीं आया कि 6 लोग मरे हैं, विभत्स घटना हुई है, मैं जाकर के देख लूं। लेकिन मैं धन्य है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके दिलों के प्रेम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने टीम बना करके भेजे और 50-50 हजार रुपया उन मृतक परिवारों को दिया गया। ये तो है सर, आए दिन वो देते भी रहते हैं आपकी पार्टी से जो भी है। अभी हाल ही में इटावा कांड हुआ, उनको भी उन्होंने सम्मानित किया, वहां भी 50-50 हजार रुपए गरीब परिवार को उन्होंने दिया। तो ये तो नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए कोई परिवार पीड़ित है, दुख है, तो उसका सहयोग करे, सबकी जिम्मेदारी बनती है किया जाए। लेकिन इससे चीजें कैसी बदली जा सकती है? वो जो आपने एक बात बताया 6 लोग मरे सर, अब बाकी उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, पूरा राजस्व डिपार्टमेंट जो है ज्यादातर खनन और शराब पे चलते हैं, हकीकत है। तो ये जो शराब पी करके लोग गाड़ी चलाते हैं, मर जाते हैं, अपने लोगों को खो देते हैं, तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेनी चाहिए? जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की। सरकार की। और रोड व्यवस्था किसकी है? सरकार की। शराब कौन बेच रहा है? सरकार बेच रही है। तो किसी ने कहा है कि कतली ने कत्ल करने का क्या नया बहाना ढब निकाला है और खुद कत्ल किया है। पूछता है कौन कत्ल करने वाला है? तो ये कतली जो अपने नियम कानून को फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि रोड पर एक्सीडेंट ना हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है रोड पर कहीं हत्या ना हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सुव्यवस्था कायम हो, सुशासन कायम हो। अगर नहीं होता है, होगा भी कैसे महाराज? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक साधु जिसको समाज से बहुत मतलब नहीं है, जिसका परिवार नहीं है, जिसके बच्चे नहीं है, जो पढ़ाई का दर्द नहीं जानता है, जो अपने बेटा बेटी का दर्द नहीं जानता है, वो भला समाज का दर्द क्या जानेगा? कहा गया है कि जाके पैर फटे बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। तो दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य कहे, इस देश का और इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, दोनों पुत्र विहीन है, पुत्री विहीन है, परिवार विहीन है। तो परिवार के दर्द को हम समझ सकते हैं ना। अपने बेटा को हम पढ़ाते हैं, बेटी को हम पढ़ाते हैं, बेटे के दर्द और दुख को हम समझ सकते हैं। इनको क्या पता है? इनको क्या पता है कि घर कैसे बनता है? ये तो घर उजाड़ने वाली सरकार है, मकान छीनने वाली सरकार है। और इतिहास लिखा जाएगा कि बुलडोजर से जितने घर
योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने गिराया है, उसके 1/2 मकान को नहीं बनाया है, कहां रहेगा वो परिवार? जी जी ये नगर पालिका में आप बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार इस तरह हावी है कि जाकर देखिए, यहाँ नालियां बनी है, बर्थलेस नालियां हैं, उसमें कोई उपयोगिता नहीं है, लोगों ने भर दिया है। जी जी नगर पालिका का यह हाल है, कुशीनगर का जी। भूत भ्रष्टाचार यहाँ भी हावी है, प्रदेश में हावी है। किससे सुनाए, किसे सुनाए? किसी ने गीत गाया है कि किसे सुनाए जीवन मुखड़ा, जीवन हुआ खराबी, शराबी हमको मिली है सरकार। ये शराबी जो नशे में धूत होकर के कानून व्यवस्था चला रही है और भारत के लोगों को सजा दे रही है, सता रही है, और जो उसके अफसर हैं बैठ करके लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं गांधी चौक पर जाता हूँ जी रेगुलर, और जब मैं जाता हूं तो गाड़ियों की लंबी काफिला रहती है। चलाता है कौन? पीआरडी के जवान। आपके और पुलिस कहां है? रोड पुलिस कहां है? कौन बनाएगा व्यवस्था? आए दिन जो सड़कों पर जाम हो रहा है, कौन उसको शुद्ध करेगा? भाई हम करेंगे? नहीं। हमारी सरकार दे दीजिए, हम शुद्ध कर देंगे। हमारी सरकार आएगी, व्यवस्था देखिएगा। लेकिन आपकी सरकार है, घंटा बजाएंगे खाली, मंदिर बनाएंगे खाली, लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाएंगे। सुशासन दीजिए, सुव्यवस्था दीजिए, सुशिक्षा दीजिए, चिकित्सा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, कौन देगा? आपको देना है, और आप अपने कर्तव्यों से फिसड्डी हैं। जनता जान चुकी है, परिवर्तन होना तय है, अखिलेश का आना तय है। उत्तर प्रदेश, अखिलेश जब तक नहीं आएंगे तब तक सुशासन नहीं हो सकता है।